राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। आतरी के आतरी है ब्रज में आतरी के स्वामी गोविंद दास जी अष्टछाप के महान भक्त कवियों में श्री गोविंद दास जी, जिनको गोविंद सखा कहते हैं। ठाकुर जी के बहुत अंतरंग सखा, ऐसी ऐसी विलक्षण लीलाएं ठाकुर जी श्रीनाथ जी ने गोविंद सखा के साथ की कि कह सुनकर भी बहुत आश्चर्य होता है। इस कराल कलिकाल में भगवान ने ऐसी लीलाएं की। अरे 400-500 साल पुरानी बात तो ही है, कोई हजारों साल पुरानी बात तो नहीं, कोई सतयुग की बात तो नहीं, भक्ति काल की बात है, 16वीं सदी की बात है। ऐसी ऐसी विलक्षण लीला क्या कहें। आन्योर को एक स्वपच को बालक, सफाई कर्मचारी को बालक, कान्हा नाम था उसका। वो ठाकुर जी से बड़ा प्रेम करता, बहुत प्रेम करता, ब्रजवासी। गिरिराज जी में सोहिनी सेवा करे बिहारी परिवार में पैदा हुआ छोटा सा बालक। तो एक खिड़की श्रीनाथ जी की इसलिए बारी खोल के रखी जाती थी कि जो इस प्रकार के लोग हैं वो यहाँ से दर्शन कर लें। एकांत में दर्शन करके बार बार ठाकुर जी से कहता कि खेलवे चलो, खेलवे चलो, चलो यार खेलें। ठाकुर जी इसके भोलेपन पर रीझ गए और ठाकुर जी वाके संग खेलवे लगे। और गोविंद सखा के साथ भी खेलते तो ठाकुर जी थोड़ा नज़र बचा के खेलते कि शिकायत कर देगा गुसाई जी से, क्योंकि ठाकुर जी ऐश्वर्य भाव को तिरोहित करके पूर्ण माधुर्य का प्रकाश कर रहे हैं। भगवान तो किसके डरेंगे, भगवान थोड़ी ही हैं, क्योंकि गुसाई विठलनाथ जी ने उनको अपना बालक मान रखा है, तो बालक ही है वो। तो जैसे बालक भयभीत होता है कि हमारी ये मैया बाप से शिकायत चली जाएगी तो वो डांटेंगे मारेंगे, ऐसे ठाकुर जी डरते। एक दिन गोविंद आ गए और उन्होंने कान्हा के साथ गुल्ली डंडा खेलते हुए ठाकुर जी को देख दिया। ठाकुर जी सहम गए, देखते ये आ गए गोविंद। तो ठाकुर जी ने इशारों किया तू चलो जा, जल्दी घर चलो जा। वो तो आने और कोई तो बालक, चलोगे? ठाकुर जी बोले गोविंद मैं तो तेरी याद कर रहा हूं, तू अच्छो आयो, चलो खेलें। गोविंद बोले देखो सनाड्य ब्राह्मण हूं, ऐसो वैसो नाम, हाँ हमारो स्पर्श मत करो। गुसाई जी तो परेशान रहे, ये सखरो है निखरो है, यूं हाथ दो, इतनी बार हाथ दो, इतनी बार मिट्टी लगाओ। कितनों अप्रस सप्रस को विचार करें गुसाई जी, पर तू ऐसो सपूत निकसो कि तेने सबरे मंदिर के आचार विचार को चौका लगाए दियो। तो भैया तू भ्रष्ट होए तो होए, मैं ना रहो भ्रष्ट। अब आते हमारी तेरी कुट्टी, जा और कम और का मित्र बना, अब ना हमारा तेरो खेल होएगो। ठाकुर जी उदास हो गए, गोविंद ऐसे मत कहो, मैं तो आज ही खेला तो नहीं, तू रोज खेले, झूठ बोला वे, नजर बचावे। अच्छा ऐसो है कि गोविंद कुंड में गोता लगाए ले। अरे क्या बात कह रहे हो तू। गुसाई जी ताते जल सो स्नान करावें, गुनगुने पानी सो स्नान करावें। शीत को समय है, संजा को सिगड़ी सामने धराई जाए, रजाई उड़ाई जाए,
और तू यार ठंड में हमें गोविंद कुंड में नहाए हुए की बात कह रहा है। ठाकुर जी बोले, गोविंद बोले, हो कैसो काम ही किया तुमने, नहाए हुए धोए हुए को तो नहाना पड़ेगा, और तुम्हारे शास्त्र में कुछ विधान नहीं। बोले हाँ, धीरे धीरे भगवान ने बातों में लिया। बोले ऐसा है तो हम मंत्र से शुद्ध कर देंगे, ब्राह्मण है ना, मंत्र बोल के शुद्ध कर देंगे। ठाकुर जी हाँ ये बात ठीक है। तो ठाकुर जी सीढ़ी पे विराज गए श्रीनाथ जी, और पीछे से गोविंद मंत्र बोल रहे हैं, ओम केशवाय नमः, आचमन कर, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। और जब गोविंदाय नमः आया तो पीछे से धक्का दे दिया, गोविंदाय नमो नमः, ले ठाकुर जी को धक्का दे दिया कुंड में। ये तो नटखट है ही हैं, इन्होंने पाम पकड़ के खींच लिया, वो भी आ गए, दोनों तैरने लगे। तब तक ठाकुर जी की उत्थापन सेवा का समय हुआ। जैसी उत्थापन का समय हुआ, टकोरा जतिपुरा में बजा और श्रीनाथ जी अंतर्धान हो गए, पधारे। गोसाई जी ने प्रवेश किया तो देखा श्रीअंग से जल टपक रहा है, और ठाकुर सी कर रहे हैं, दांत किटकिटा रहे हैं। अरे राम राम कहे गो? तो ठाकुर जी ने रोते हुए कहा कि मोई गोविंद ने कुंड में धक्को दे दियो। कहाँ? गोविंद कुंड पे मैं खेल रहे हो, गोविंद ने धक्का दे दियो। अरे राम राम, ये तो बहुत उद्दंडता करे, अब तो आए तो दंड देना पड़ेगा। तो गोसाई जी ने तुरंत ठाकुर जी को थोड़ी सिगड़ी धरा करके गर्म किया, पोशाक बदली। आज उत्थापन में के दर्शन नहीं भये, विलम्ब भयो दर्शन में। और गोविंद सखा कीर्तनियों में कि बैठ के कीर्तन भी करते थे। तो जैसे ही अनवसर पर साष्टांग प्रणाम किया तो गोसाई जी ने गोविंद की ओर देखा नहीं। ऐसा होता है, जब नाराजगी होती है तो फिर वो ठीक से देखते नहीं, पता चल जाती आंखों से नाराजगी। देखा नहीं, ऐसे अनदेखा कर दिया। सब चले गए, गोविंद बैठे रहे। जय जय, आप या सेवक पे रुष्ट हो? गोसाई जी ने ऐसे, हाँ रुष्ट हैं। क्यों? ये तुम्हारा सौभाग्य है कि श्रीनाथ जी तुम्हारे संग खेलते हैं, और तुमने आज उनको कुंड में धक्का दे दिया। इतनी सर्दी में तबीयत बिगड़ जाएगी, इतना होश नहीं है। तो गोविंद हंसते भय बोले, अच्छा अब समझ में आई, लाडले सपूत ने शिकायत कर दी है, चुगली कर दी है। अरे हम पे पीछे रुष्ट हुई हो, या ते पूछ लो या मैंने काय लिए धक्का दियो। मैंने धक्का याकू क्यों दी, यही ते पूछो, हमारी शिकायत तो कर दी। गोसाई जी बोले हमने तो पूछी कि क्यों? बोले कचुना में तो बैठो वह यहाँ पीछे से धक्का दे दियो। झूठ बोल रहा हो, यही तो पूछ। गोसाई जी ने कहा जय जय, ये आपको मित्र कहा कह रहे हो। तो ठाकुर जी धीरे से बोले, मैं तो कचूना है कर रहा हूं, यानी पीछे थे धोखे थे धक्का दे दियो। गोविंद बोले देख, कबू न कबू तो मंदिर से बाहर निकसेगो, फिर तेरी खबर लूंगो बढ़िया थे। झूठ बोल रहा है, ने कुछ शर्म ना आया रही झूठ बोलने में। गोसाई जी बोले अच्छा तुम बताओ। तो सारी बात गोविंद ने बताई कि आपका मंदिर का आचार विचार बना रहे, इसलिए मैंने धक्का दिया। गोसाई जी के नेत्र भर आए, बोले जय जय, आप जानो वही ये जाने, मित्रन के झगड़े में हमें पंच मत बनाओ हैं। हम तो सिगड़ी धराए सकें और पोशाक बदल सकें और हम कछू ना कर सकें, मित्रों के झगड़े को फैसलो हम नहीं कर सकें। ये अवस्था थी गोविंद सखा की। राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी